गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 16 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और उसके बाद देखेंगे सीजीएल 2023 में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीजीएल तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सीजीएल एंड 2023 की जो आपके एरर आए हुए हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ और किस अप्रोच के साथ ये सॉल्व करना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, साथ ही साथ पेपर का सेट क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है एग्जामिनर का, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल की बात करूँ तो वो हमारा है डॉजिंग बुलेट्स। डॉजिंग का मतलब वैसे धोखा देना, चमकाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। चमकाने वाली बात हो रही है। बुलेट्स का मतलब गोली, आप जानते ही हो। क्लियर? आप सब टाइटल देख लें फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बाइडन यानी जो बाइडन, ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प शुड नॉट वर्सन, उनको नहीं करनी चाहिए वर्सन मतलब बद से बदतर स्थिति। ठीक है। पोलराइजेशन से आफ्टर अटैम्प्ट की पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, लोगों को बांटना। आफ्टर अटैम्प्ट जो अटैम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है, मारने के, ठीक है, असैसिनेशन करने के, उसकी बात हो रही है। क्लियर है? फिलहाल हम अगर देखें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से असैसिनेशन है और फ्रॉड है, आर्निकल है, आर्निकली, ये ना वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए, ठीक है, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डर्ज का मतलब होता है धोखा, झांसा या चमकाना। क्विक इवेसिव मूवमेंट इसको बोल सकते हैं। असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक कारण से हत्या, यानी कि मर्डर विद पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर बाय सरप्राइज अटैक। ठीक है, अचानक से अटैक करके मार देना। फ्रॉड का मतलब व्याकुल होता है, फील्ड विद और अटेंडेड विद, यानी कि किसी चीज़ से डर जाना, भयभीत हो जाना, वो वाली बात। आयरनिकली का मतलब विडंबना होता है, प्रतिकूल तरीके से या कंट्रेरी टू प्लान एक्सपेक्टेशन, जो हमारी प्लान है उसके अकॉर्डिंग ना बोलना, अलग बोलना, तो वो आयरनिकली कहलाता है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके ले लेना। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। अब चलते हुए नेक्स्ट। कंडन का मतलब होता है क्षमा करना, यानी कि माफ़ी, एक्सक्यूज, ओवरलुक कर देना। इंडल्जिंग का मतलब किसी चीज़ में लिप्त होना, शामिल होना। एक्ट ऑफ इंडल्जिंग, अनइक्विकली, निसंदेह, स्पष्टता, यानी स्पष्ट रूप से। ठीक है। इन एन अनएम्बिगुअस मैनर, यानी कि स्पष्ट रूप से। ठीक है। नेक्स्ट है विशेष, बुरा होता है, अनैतिक होता है। मार्क बाय डीप इलविल, जिसके इलविल होता है विशेष कहलाएगा। एनिमस मतलब उद्देश्य या बैरभाव या फीलिंग ऑफ इल। विल अराउजिंग एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी, मतलब अंदर से फीलिंग बुरी होना किसी के प्रति। अबंडन का मतलब लापरवाही, त्याग देना, या स्टॉप मेंटेनिंग बोल सकते हो। ठीक है, गिव अप भी बोल सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है। दूसरा है इनएविटेबली, मतलब अनिवार्य रूप से होता है। बी नेसेसिटी, मतलब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एग्जासपरेट का मतलब तीव्र होना, बिगाड़ देना, या मेक वर्स, यानी बुरी स्थिति होना, बुरी स्थिति होना। ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ इसमें कौन कौन से वर्ड जो रिपीटेड हैं, तो जैसे असैसिनेशन है, फ्रॉड है, और अनइक्विवकली बहुत है, विशियस है, और अबंडन है, इनएविटेबली, एग्जास्परेट, ये बहुत वर्ड रिपीटेड है। बाकी ये भी कहीं ना कहीं होंगे। ठीक है, तो बस ये है कि इन्हें आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लाइक शेयर करना ना भूलें, इसी से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं रेगुलर बेसिस पे काम कर पाऊँ। अच्छा, वीडियो मैं कल डाली थी तो और पोस्ट जब किया था तो बहुत से लोगों का कमेंट ये था, सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। भाई सीजीएल 2023 के हैं ये। ठीक है, आप उठा के देखिए आंसर की, ऐसा नहीं है बहुत हमेशा डिफ़िकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं। आपका जो नज़रिया है ना, वो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें छोटी चीज़ भी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब छोटी बड़ी हर तरह अप्रोच समझ में आना चाहिए, किस हिसाब से पूछना चाहता है, बस तब कर पाओगे। माई मदर सैड, पास्ट में ध्यान रखना, तो पास्ट पूरा सेंटेंस रहना चाहिए। डैट वैन बिल डन द असाइनमेंट, मदर ने कहा तब उसने बैन ने क्या किया, असाइनमेंट किया। ठीक है, अब ये फ्यूचर की बात होगी तो यहाँ पे वुड लगा दो, सिंपल। यानी कि वुड वाले केस में क्या है आपका, बिल वाले केस में एरर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका एररफुल हो गया। दूसरा है मिस्टर राम कुमार, अब ये क्या है, ये इसी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्या विशेषता बता रहा है कि मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर, कैशियर है, एक लड़का है वो, तो इजाना चाहिए। ठीक है, इजारा में टेंस की प्रॉब्लम है, इसमें आर ये वाला, यानी कि इस वाले पार्ट में आपका एरर है। कितना आसान है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट,
डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या आप हमें लंच के लिए ज्वाइन करेंगे। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजेंट फिनिश टिल 3 PM। अब आपको बिल लग रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा मैंने पूछा क्या आप ज्वाइन करोगे लंच, तो आपने बोला मेरी क्लास चलेगी। ठीक है, ये तो बोला चलेगी, फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन हिंदी से काम नहीं चलता। आपको जब भी प्लानिंग होती है या शेड्यूल होता है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ शेड्यूल में चल रही होती है ना, तो उसको प्रेजेंट में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बिल नहीं आएगा यहाँ पे, एरर क्या है बिल वाले पार्ट में। बिल 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 कहाँ लिखा है, ये वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में एरर है। कितना आसान है, कन्फ्यूज रहते हो आप बस यही। सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन और कन्फिग्रेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी और चलो ये सिंगुलर इसलिए इज आ गया। अब मैं बता रहा हूँ एरर कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, अच्छा अकरिंग फिजिकल थिंग, कॉमा लग गया, एसोसिएट है वो, एसोसिएशन, कन्फिग्रेट एंड हैपेंस, प्रेजेंट चल रही है बात। ठीक है, इन विजिबल यूनिवर्स। ठीक है, मुझे तो नो एरर लग रहा है इसमें, और नो एरर ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो नो एरर होगा। दूसरा है आपका स्काई अपीयर, स्काई अपीयर नहीं, स्काई अपीयर होना चाहिए। ठीक है, एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्या स्काई अपीयर, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो एरर है वो स्काई अपीयर यानी फर्स्ट पार्ट में ही है। ठीक है ना, तो ये कितने आसान थे। आप डेली बेसिस पे अगर इसे करते हैं, अगर आप कहें तो मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा, हालांकि वो स्टूडेंट ने बोला है, बट अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी मैं आपको चीज़ें मैं दिलाऊँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया लेवल पे। और अगर यहाँ पे आज 12 बुकैब थी, तो 12 में तो आप ये मान के चलिए 9 से 10 पता ही होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन नहीं होने वाला इससे कम पता है तो, क्योंकि वो वर्ड है जो हमेशा रिपीट किए जाते हैं, कोई नए वर्ड नहीं है। ठीक है, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे किताब पढ़ो, कुछ कर लो, लेकिन शब्द वही है, बस आपका रिवीजन होना चाहिए कि वहाँ पर जा कर के आप तुरंत हिट कर पाएँ, आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। क्लियर है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।